आप सुन रहे हैं कवच रिंग्स ऑफ मिस्ट्री, एक ऑडियो मिस्ट्री ड्रामा शो। पेश है दूसरा एपिसोड, द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप। एंजॉय द शो। कॉलेज का एक और दिन शुरू हो चुका था। सुबह की ठंडी हवा में पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट सब कुछ सामान्य लग रहा था। कैंपस का माहौल हमेशा की तरह हलचल भरा था, लेकिन आज कुछ बातें उन तीनों के दिलों में धीरे धीरे उभर रही थीं, जो शायद आने वाले कल के लिए एक नए मोड़ की शुरुआत थी। लॉन्च एरिया में आरोही और अर्नव एक साथ बैठे थे। आरोही अपनी किताबें समेट रही थी, लेकिन उसकी नजरें कहीं दूर आंगन के उस कोने पर टिक गई थीं, जहां रुक्मिनी अकेले खड़ी थी। अर्नव ने उसकी नजरें देख ली, मुस्कुराया और बोला, उसकी आंखों में कुछ सोच है आज, लगता है कुछ कहने को है। आरोही ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, कभी कभी वो अपने ख्यालों में खो जाती है। पता नहीं क्या चलता है उसके मन में। अर्नव ने उत्सुकता से कहा, चलो आज थोड़ा उससे बात करते हैं, कुछ अलग महसूस हो रहा है। दोनों ने साथ में कदम बढ़ाए और रुक्मिनी के पास गए। वो किताबों के ढेर के बीच से उठी और मुस्कुराई। रुक्मिनी, आज तो तुम दोनों मिलकर आ गए। राज छिपाने की कोशिश मत करना। आरोही। राज? कौन सा? अर्नव। वो जो मेरे दिल के अंदर है। इतना गंभीर क्यों हो गई? चलो बाहर चलते हैं। तीनों कैंपस के बाहर बने छोटे से बगीचे की ओर चले, जहां हल्की धूप थी और हवा में फूलों की खुशबू थी। रुक्मिनी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने कुछ सोच रखा है। हम तीनों की ये दोस्ती सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रह सकती। मतलब? आरोही ने पूछते हुए सिर झुका लिया। मतलब कि हमें साथ में कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारी दोस्ती को और मजबूत बनाए। साथ ही ये भी समझना होगा कि हम एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। अर्नव ने गंभीरता से कहा, ये सच है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं सिर्फ एक दोस्त नहीं, तुम्हारे लिए और भी कुछ हूँ। आरोही ने उसकी तरफ देखा। हम सबके दिलों में ये बातें छुपी हैं, बस उसे बोलने का वक्त चाहिए। कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की सरसराहट थी और दूर कहीं बच्चे खेल रहे थे। रुक्मिनी ने कहा, आज मैंने अपनी माँ से बात की। उसने कहा कि रिश्ते केवल खुशी के लिए नहीं होते, बल्कि लड़ाइयों और समझौतों के लिए भी। आरोही मुस्कुराई। माँ की बातें हमेशा सही होती हैं। हम भी तो यही सीख रहे हैं। दिन भर कॉलेज की रौनक के बीच तीनों के बीच की वो अनकही बातें उनके रिश्तों को एक नई दिशा दे रही थीं। शाम को हॉस्टल की छत पर अर्नव और आरोही एक साथ बैठे थे। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसपास की दुनिया सोने की रोशनी में नहाई हुई थी। अर्नव ने कहा, जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ, लगता है कि दुनिया की सारी परेशानियां भी छोटी लगने लगती हैं। आरोही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं तुम्हारे साथ रहकर महसूस करती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। उनकी बातों के बीच हवा की एक हल्की ठंडी लहर आई, जिसने उनके बीच की गर्माहट को और भी बढ़ा दिया। नीचे हॉस्टल की खिड़की से रुक्मिनी उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुलायम सी मुस्कान थी और आंखों में उम्मीद की चमक। उस शाम तीनों ने महसूस किया कि ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह है, जो समय के साथ और मजबूत होगा। सुनते रहिए कवच रिंग्स ऑफ मिस्ट्री, सिर्फ कारिंधा ओरिजिनल्स पर। बाकी एपिसोड के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में कवच रिंग्स ऑफ मिस्ट्री चेक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।